हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? क्या वो आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया? धड़ाधड़ सारे आ रहे हैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एक दो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। बस आने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। आज देख रहे होंगे थंबनेल भी चेंज हो गया। ये क्या हो गया? कहाँ से आ गए? इधर आ गए? स्मार्ट किडा के चैनल पे आ गए क्या? नहीं, चैनल तो अपना ही है। जो आज का मॉक है वो स्मार्ट किडा का है, वो उन्होंने अपने को प्रोवाइड किया है। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क का भी वहाँ पे मॉक चालू हो गए हैं, फ्री वाला मॉक अपलोड है, बाकी मॉक भी अपलोड है। आप फ्री वाला एक मॉक दीजिए, आपकी जो भी जैसा भी आपको लगता है। अगर आपको लगता है कि मॉक लेना चाहिए ये वाला स्मार्ट किडा, मैंने खुद ने वही लिया था। अगर आपको लगता है कि ये वाला लेना चाहिए तो आप RJ18 कोड लगा के 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कहीं दिख रहा हूँ क्या? कौन सी फोटो है? पहचान पा रहे हो? ये बैठा है एक बीच में, छोटा सा। ये इस बार के स्मार्ट किडा यूजर्स हैं, कुछ एक जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इन्होंने भी स्मार्ट किडा यूज़ किया था। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बाय करें। स्मार्ट किडा मॉक टेस्ट अच्छा है। मेरे से आप पूछते हैं तो मैं तो हमेशा स्मार्ट किडा सजेशन करता हूँ। इस मेंस की क्वालिटी काफ़ी 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 मज़ा आ जाता है मेंस करके। ऐसे ही 34 नंबर नहीं आते। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कहाँ गई? हिंदी 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 तो है ही नहीं। एक मिनट रुको, मैं पीडीएफ चेंज करता हूँ, इसमें हिंदी होगी। अरे किधर गई? क्या हो रहा है? एक मिनट। आ गई हिंदी वाली पीडीएफ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली डीआई अपनी। डीआई देर की स्टार्टिंग में डीआई से स्टार्ट करते हैं। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस्ड बाय 5 डिफरेंट ब्रांड इन द ईयर 2020। 2020 के अंदर 5 डिफरेंट ब्रांड के ब्लूटूथ दिए हुए, डिफरेंट ब्रांड के प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका डाटा दिया हुआ है किसमें? बार ग्राफ में। बार ग्राफ कौन सा वाला है? ये वाला बार ग्राफ है आपके सामने। बार ग्राफ का में डाटा दे रखा है। द टेबल ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस्ड बाय ईच ब्रांड इन 2020। 2020 में डिफेक्टिव ब्लूटूथ कितने प्रोड्यूस किए गए वो डाटा दे रखा है। ये बीच में यहाँ पे लाइन है, ठीक है। ये डाटा किस में दे रखा है? टेबल में दे रखा है। अब आपको क्या बोल रहा है आगे? अब जैसे डिफेक्टिव दे रखे हैं टेबल में डिफेक्टिव दे रखे हैं, तो एक चीज़ होती है जो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब प्रोडक्ट कैसे? दो टाइप का ही हो सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन सा दो टाइप का हो सकता है? एक तो डिफेक्टिव हो सकता है, एक वो प्रोडक्ट हो सकता है कि नॉन डिफेक्टिव हो, कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें। या तो पूर्णतः वो सही होगा या फिर खराब होगा। बीच बीच वाला मामला नहीं होता प्रोडक्ट में, या तो खराब है या फिर सही है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे सैमसंग के 10% खराब है, 10% खराब है, तो सही कितने हैं? 90% है। खराब कितने हैं? 10%। तो सही कितने हैं? 90% है। 10% खराब है, 90% सही है। आपको क्या बोल रहे हैं? सैमसंग के टोटल कितने हैं? 1500 है। अब आपसे पूछे डिफेक्टिव वाले कितने हो गए सैमसंग के, तो आप कितने बता दोगे? 150। नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए जो सही है वो कितने? 1500 का 90% यानी 1350। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव वीवो ब्लूटूथ
वीवो के डिफेक्टिव का बोल रहा है, तो वीवो के टोटल कितने हैं 950, डिफेक्टिव वाले कितने हैं 10%, तो 950 का 10%। किसके साथ रेशियो पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल, वीवो ब्लूटूथ स्पीकर टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एप्पल डिफेक्टिव स्पीकर, नंबर ऑफ एप्पल डिफेक्टिव, ये यहाँ पे डिफेक्टिव 2 बार आ गया है, इसको हटा दीजिए। एप्पल के डिफेक्टिव के साथ एप्पल के कितने हैं टोटल, एप्पल के 1050 टोटल हैं, डिफेक्टिव कितने हैं 30%, तो क्या रेशियो हो जाएगा 1050 का 30%। ये आपसे पूछा है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट हो गया, 1 0 से 1 0 चला गया, तो 95 5 से कट हो रहा है 19 और नीचे 21, तो 19 रेशियो 63 आंसर आ जाएगा। बस डायरेक्ट सोल्व करना है आपको, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, पहले से डाटा निकालने की ज़रूरत नहीं है कि डिफेक्टिव कितने नॉन डिफेक्टिव कितने। करना क्या है, आपसे क्या पूछा, वीवो के डिफेक्टिव, वीवो के कितने हैं टोटल 950, 950 का 10% 95 ही होता है, फिर 1050 का 30%, तो 105 इंटू 3 हो गया, 5 से कट करोगे तो 19, ये 21, आगे कट नहीं रहा तो 19 रेशियो 63, डायरेक्ट आंसर लगाना था। लिनेवो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस्ड बाय लिनेवो, लिनेवो के नॉन डिफेक्टिव की बात कर रहा है, लिनेवो के टोटल कितने हैं 870 टोटल हैं, डिफेक्टिव कितने हैं लिनेवो के 20%, तो सही कितने हो गए 870 का 80%, 0 से 0 0 से 0, तो 87 इंटू 8 हो गया, कितना हो जाएगा 8 7 56, हाथ लगी 5 8 64 और 5 696। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है ना, कोई आपको पहले डाटा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के वाइज सोल्व करते रहिए बस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस्ड बाय सैमसंग एंड दैट बाय नोकिया, सैमसंग के डिफेक्टिव और नोकिया के डिफेक्टिव का रेशियो पूछा है, तो सैमसंग के डिफेक्टिव कितने हैं टोटल कितने हैं 1500, सैमसंग के डिफेक्टिव कितने हैं 10%, 1500 का 10% कितना होता है 150, और नोकिया के कितने हैं, नोकिया के टोटल हैं 1250, डिफेक्टिव कितने हैं 12%, तो 1250 का 12% निकाल दो, 25 से कट करोगे तो ये 4 और ये 50, 4 से कट गया तो 3, तो ये भी कितने आ गए 150, 150 और 150 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस्ड बाय सैमसंग एंड दैट बाय नोकिया, तो सैमसंग के कितने थे 150, नोकिया के भी कितने हो गए 1250 का 12% देखोगे तो 150, तो 150 और 150 में डिफरेंस 0। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस्ड बाय वीवो नोकिया एंड लिनेवो, वीवो नोकिया और लिनेवो के एवरेज पूछा है, किसका ब्लूटूथ स्पीकर जितने प्रोड्यूस कर रहा है, आपको ना तो डिफेक्टिव बोला ना नॉन डिफेक्टिव बोला, मतलब किसका टोटल का पूछ रहा है, वीवो के टोटल कितने हैं 950, नोकिया के कितने हैं 1250 और लेनोवो के कितने हैं 870, इनका क्या पूछा है एवरेज, 3 से डिवाइड कर दो, 12 9 21 यानी 2200, तो ये हो गया 870 आगे हो रहा है, 2200 और 870 कितने हो गए 3070 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो गया 1 0 3 2 6 1023.33। The number of Bluetooth speaker produced by Lenovo is how much? Bluetooth speaker produced by Lenovo बोला है, ना तो डिफेक्टिव बोला ना नॉन डिफेक्टिव, तो Lenovo के टोटल कितने हैं 870, ये कितना परसेंटेज है यही पूछ रहा है, इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर प्रोड्यूस्ड बाय नोकिया, नोकिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1250, तो 1250 से 870 कितना कम है, आप कहोगे 130 वो रह पीछे रह गया और 250 ये, तो टोटल कितना 380 कम है, किससे 1250 से, परसेंटेज निकाल लो 0 से 0, इस 0 से मत कट करो, इस 0 से इस 0 चला गया, 25 से 5 और 25 चौक 100, 38 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 लगी 3 4 तेरी 12 और 3 152/5 यानी 30.4%, डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक का। इन ए कंटेनर ए मिक्सचर ऑफ लेमन एंड वाटर इज इन द रेशियो 5:1। एक कंटेनर है, उसके अंदर मिक्सचर है किसका, लेमन और वाटर का। किसका किसका है, लेमन और वाटर। लेमन और वाटर में रेशियो क्या है, क्या रेशियो दे रखा है, 5:1। एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ लेमन एंड वाटर इज 32 लीटर। कितना डिफरेंस दे दिया, 4 दे दिया। रेशियो में डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 5 और 1 का 4। 4 की वैल्यू क्या दे दी, 32। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो 5 की वैल्यू क्या हो गई, 40। इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। इफ 6 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 6 लीटर बाहर निकाला जाता है। एंड 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 7 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, तो बाद में रेशियो क्या हो गया। आपको पता है कि 40 तो लेमन है, वाटर कितना है, 8 है टोटल। आपको पहले रेशियो कितना था, 5:1 था। तो जो 6 निकल रहा है, जो 6 लीटर निकल रहा है, वो भी 5:1 में निकलेगा, वो भी 5:1 में निकलेगा। 6 में तो रेशियो में टोटल 6, ये भी 6, तो 5 लेमन निकलेगा, 1 वाटर निकल जाएगा। 5 लेमन निकल गया और 1 वाटर निकल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 7 वाटर ऐड कर दो, तो वाटर का 7 ऐड कर दिया। तो ओवरऑल देखोगे तो लेमन कितना रह गया, 35, और वाटर कितना हो जाएगा, 14। 35 और 14 का रेशियो क्या हो गया, 5:2। क्या हो गया, ई ऑप्शन हो गया। एक क्विक रिपीट अगर आप देखना चाहें इस क्वेश्चन का, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे लेमन और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है आपको, 5:1 दे रखा है। इसमें से 6 निकाल रहा है, 6 निकालने के बाद भी ये क्या रह गया, 5:1 में ही रह जाएगा, लेकिन 6 निकल जाएगा। आपको पता था कि 1 की वैल्यू, 4 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 32। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 8। तो टोटल कितनी हो गई, 48। 48 में से 6 निकल गया, 48 में से 6 निकल गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 42। ये भी किस में है, 5:1 में है। तो 5:1 में अगर 42 को आप तोड़ोगे तो कितना हो गया, 35 और 7 हो गया। ऐड कितना कर रहा है, वाटर 7 कर रहा है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 35 लेमन हो जाएगा, 14 वाटर हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, 5:2। द सम ऑफ द एज ऑफ रीना एंड सोनिया। रीना और सोनिया की एज का सम कितना दे रखा है, 60 ईयर दे रखा है आपको। रीना प्लस सोनिया कितना, 60। सोनिया इज 16 ईयर यंगर देन रीना। जो सोनिया है ना, वो रीना से कितनी है, 16 साल छोटी है। तो रीना माइनस सोनिया कितना दे दिया, 16 दे दिया आपको। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2 रीना कितना आ गया आपके पास, 76। यानी रीना की वैल्यू, रीना की एज क्या है, 38। तो सोनिया की एज क्या है, रीना से 16 कम, 16 कम यानी 22 ईयर। ठीक है। एंड द एज ऑफ अंकित इज 1.5 टाइम्स द एज ऑफ रीना। अंकित की एज कितनी देर की आपको, रीना की एज की 1.5 टाइम यानी 38 का 3/2 गुना, जो कि कितना हो गया, 57 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ रीना, सोनिया एंड अंकित। रीना, सोनिया और अंकित की एज का सम पूछ रखा है। तो ये कितना, 60 तो पहले ही हो रखा था रीना और सोनिया का, और अंकित की कितनी है, 57 और ऐड कर दो तो कितनी हो गई, 117। एवरेज ऑफ द रैंक ऑफ ध्रुव एंड संकल्प इज 13.5। ध्रुव और संकल्प की रैंक का एवरेज क्या दे रखा है, 13.5। तो ध्रुव और संकल्प की अगर एज का अपन सम करें तो क्या हो जाएगा, 13.5 का डबल कर दो, जो कि कितना हो गया, 27। एंड वाइल दैट ऑफ संकल्प एंड रोहित इज 15। संकल्प और रोहित की रैंक का एवरेज कितना दे रखा है आपको, 15 दे रखा है। तो सम कितना हो जाएगा, 15 का 2 गुना कर दोगे तो 30 हो गया। द एवरेज ऑफ द रैंक ऑफ ध्रुव, संकल्प एंड रोनित। ध्रुव, संकल्प एंड रोनित की एवरेज की रैंक का एवरेज क्या दे रखा है आपको, 47/3। तो सम कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 47 हो गया। ठीक है। एंड द रैंक ऑफ उर्जित इज 11 मोर देन द रैंक ऑफ संकल्प। उर्जित की जो रैंक है ना, वो संकल्प की एज से 11 ज़्यादा है। अब आपको तो पता करना है, जैसे किसकी, ध्रुव और संकल्प की रैंक का सम क्या दे रखा है आपको, 27 दे रखा है। और तीनों ध्रुव, संकल्प और रोनित की रैंक का सम कितना दे रखा है आपको, 47। तो रोनित की रैंक क्या हो जाएगी, 47 माइनस 27 करते ही आ जाएगी।
कितने करने से आ जाएगी 47 माइनस 27, तो कितनी आ गई? रोनित की अगर 20 आ गई तो संकल्प की कितनी हो जाएगी? दोनों का सम 30 है तो 10 हो गई। और ध्रुव की कितनी हो जाएगी? 27 में से 10 माइनस कर दोगे तो 17 हो गई। अब आपको क्या बोल रहा है? उर्जित की रैंक कितनी बता रहा है? संकल्प की एज से 11 ज्यादा बता रहा है। संकल्प की रैंक कितनी है? 10 है। 10 से 11 ज्यादा यानी कितनी हो गई? 21 हो गई। फाइंड द एवरेज ऑफ द रैंक ऑफ ऑल 4 ऑफ देम। चारों की रैंक का क्या पूछा है आपसे? एवरेज पूछा है। तो चारों की रैंक कितनी हो गई? 20 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 21 डिवाइड बाई 4। तो कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 8 68 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 17 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? मिसिंग टर्म। अब 182 से कहाँ तक जा रही है? 902 तक जा रही है। तो इतना तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा तो हो सकता है ये सम और डिफरेंस की कुछ ना कुछ सीरीज चल रही होगी। तो 182 से 296 में कितने ऐड करने पे आ रहा है? 18, तो इस साइड रह गया 96 आगे हो गया, यानी 114 ऐड हो रहा है। और 296 से 450 में कितना ऐड हो रहा है? 154। 450 से 650 200, 650 से 902 तो 150 और कितना? 252, 250 और 252। 114 से 154 जा रहा है, कितना ऐड हो रहा है? प्लस 40। 154 से 200 प्लस 46। 200 से 252 प्लस 52। 40 से 46 6 के बाद, 46 से 52 6 के बाद, तो 52 से 6 के बाद कितना हो जाएगा? प्लस 58। 252 में 58 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? 310 का डिफरेंस आ गया। 902 और 310 कितना हो जाएगा? 1212, जो कि पहला ऑप्शन है। लेकिन नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझाता हूँ। देखो 182 से 196, 182 से 296 कितने का गैप है? प्लस 114। 296 से 154 कितने का है? प्लस 154। 450 से 650 कितना हो रहा है? प्लस 200। 650 से 902 कितना हो रहा है? 252। सेकेंड डिफरेंस अगर देखते हो 114 से 154 यानी प्लस का 40। 154 से अगर 200 में आप देखते हो डिफरेंस तो आपको नजर आएगा 46 का। 200 से 252 में देखोगे तो नजर आएगा आपको 52 का। 40 से 46, 46 से 52, 52 से 58 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस कितने का आएगा? 58 में। तो 252 और कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर 58 का डिफरेंस आएगा? बढ़ते क्रम में है तो इंक्रीज कर दो। 252 में 58 का इंक्रीज करोगे तो कितना हो गया? 310। तो 910 2 में 302 अगर आप ऐड करते हो तो इस 310 ऐड करते हो तो इसका आंसर कितना आ गया? 1212, जो कि ए ऑप्शन दे रखा आपको। 7 से 18, 18 से 49, 49 से 202, 202 से 6026, यानी क्या दिख रहा है? काफी ज्यादा मल्टीपल के नजर आ रहा है। तो अगर आप 49 से देखते हो 202 में तो लगभग इंटू 4, 49 इंटू 4 कितना होता है? 196 होता है। तो इंटू 4 प्लस 6 नजर आ रहा है। 18 से 49 में देखते हो तो आप इंटू 1 तो 2 करते हो, इंटू 2 प्लस 36 प्लस 13, ये तो कुछ बन नहीं रहा। फिर 4 के बाद 2 तो 2 के बाद 0 थोड़ी जाओगे, 1 पे आओगे ना। 1 पे भी नहीं बन रहा। अगर इंटू 3, 18 3 54 माइनस का 5 और ये इंटू 2 प्लस का 4, तो ये सीरीज बन गई। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर कितना हो जाएगा? इंटू 5,
तो 202 इंटू 5, पहले +4 फिर -5 फिर +6 तो फिर -7, तो और उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू 6 +8 हो जाएगा। तो या तो 6026 से आ जाओ पीछे या फिर 202 से आगे चले जाओ। तो 202 वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। 202 इंटू 5 करोगे तो कितना हो गया 1010, -7 करोगे तो कितना हो गया 1003। क्रॉस मल्ट चेक करना चाहो तो कर लो। 1003 इंटू 6 कितना होता है 6018, +8 करोगे तो 6026। इसमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। इंक्रीज 31 से 226 तक ही जा रहा है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, तो डिफरेंस में ही कुछ ना कुछ होगा। 31 से अगर 48 आते हो आप तो कितने का डिफरेंस है +17। 48 से अगर 74 जाते हो तो हो रहा है ये 24 और 2 26 का +26। 74 से 111 यानी 26 और 11 37। उसके बाद पता नहीं। तो 17 से 26 में गए तो +9, 26 से 27 +11, तो उसके बाद हो सकता है +13 हो रहा हो। +37 +13 करोगे तो कितना हो गया +50। तो 111 से 50 ऐड करोगे तो कितना हो गया 161। 161 और 226 में डिफरेंस कितना हो रहा है 39 और 6 45 और 20 65 का हो रहा है। तो आगे +15 का डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल सही गए हो आप। तो 161 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 से 18, 18 से 90, 90 से 360, 2160। ये तो डायरेक्ट ही नजर आ रहा है। 3 से 18 गुणा 6 इंटू 5 इंटू 4, तो फिर इंटू 3 रहा होगा और फिर इंटू 2। तो 360 इंटू 3 कितना हो गया 1080। 1080 इंटू 2 2160। ठीक है। 33 से 53, तो 20 का डिफरेंस 53 से 83। वाओ, ये तो मेरी वाली सीरीज आ गई। कितने का +20 फिर +30 फिर +42 फिर +56 फिर +72 है, फिर +100 फिर +100 नहीं 90 फिर +110 फिर +132। अरे कहाँ तक लिखोगे, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है समझ गए क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है 20 30 42। 20 और 30 एक साथ नजर आती है। आपको एक चीज नजर आई होगी, 20 को देखोगे तो 4 इंटू 5 और 30 को देखोगे तो 5 इंटू 6। 42 को देखोगे तो 6 इंटू 7। हो सकता है इस क्वेश्चन में अगर ये ना लगाया तो ये भी हो सकता है। 20 और 30 में डिफरेंस 10 का, 30 और 42 में 12 का, 42 के बाद 48, 14 का कर दोगे तो 56। सही जा रहा है, सही जा रहा है। 56 से 16 ऐड करोगे तो 80। यहाँ गलत, नहीं नहीं नहीं, 56 से 16 यानी 72। सही जा रहा है। 16 से 18 90, ये भी हो रहा है। और 56 को देखोगे तो क्या हो रहा है 7 इंटू 8। 72 को देखोगे तो 8 इंटू 9। 90 को देखोगे तो 9 इंटू 10। पहले भी देखो ना, 5 इंटू 4 से पहले कितने का डिफरेंस रहा होगा 8 का यानी 12 का। उससे पहले 6 का यानी 6 का, 4 का तो 2 का। यहाँ से 2 क्या है 1 इंटू 2, 6 क्या है 2 इंटू 3, 12 क्या है 3 इंटू 4। यही नहीं, यही नहीं, और आगे देखिए मीम्स आता है ना, यही नहीं, रुकिए अभी। 1 इंटू 2 क्या हो सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 1। 6 क्या हो सकता है 2 का स्क्वायर प्लस 2। 12 क्या हो सकता है 3 का स्क्वायर प्लस 3। 20 क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 4। 30 क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 5। 42 क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 6। 56 क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 7। ऐसे ही। अभी नहीं, और रुकिए, अब क्या दिखा रहे हो, दिखाएंगे। 2 क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 2। 6 क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 3। 12 क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4। 20 क्या है
5 का स्क्वायर माइनस 5, 30 क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 6, 42 क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 7, 56 क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 8। अब ये इतने सारे पैटर्न बन रहे हैं किसमें, 2, 6, 12, 20, 30, 42 में। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये डिफरेंस कहीं दिख गया 20, 30, 42 या फिर 12, 20, 30 कहीं से भी उठ के, तो आपके एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, इतने सारे पैटर्न वाली। कितने सारे, इतने सारे कितने बता दिए, 4 तो मैंने बता दिए, और भी निकल रहा होगा एक आधा। तो इसमें यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 42, 56 ऐड कर दो, 125 में 56 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 181, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दे रहा। ए लो 181 से 72 ऐड करोगे तो 253 सही आ रहा है, नन ऑफ दिस। The number of tube lights manufactured by a company is increased by 37.5% in the first year, decreased by 10% in the second year, and again increased by 20% in the third year. Calculate the number of tube light initially if it becomes 14,256 after 3 year. 3 साल के बाद कितनी ट्यूबलाइट है इनके पास, 14,256 हैं। तो पहले साल में कितनी थी, इनिशियल में कितनी थी। द नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन इज इंक्रीज 37.5%। अब 37.5% क्या होता है, 25 का तो पता है सर, कितना ऐड किया लग रहा है 12.5, 25 का कितना है 1/4, 12.5 क्या है 25 का भी आधा यानी 1/8, तो कितना हो गया ये 3/8। अगर इनिशियल पहले साल में 8 यूनिट थी तो एक साल के बाद 3 यूनिट बढ़ गई, कितनी हो गई 11 यूनिट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दूसरे साल 10% डिक्रीज हो गई, 10% डिक्रीज हो गई। अगर पहले साल 10 यूनिट थी दूसरे, तो 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएंगी 10% यानी 9 यूनिट ही रह गई। उसके बाद कितनी हो रही है, थर्ड ईयर अगेन कितनी 20% इंक्रीज हो रही है, यानी 5 यूनिट थी तो कितनी हो गई 6 यूनिट हो गई। ओवरऑल कितना हो गया 8 × 10 × 5 से कितनी चेंज हो गई 11 × 9 × 6। अब 11 × 9 × 6 क्या है 54 × 11 करोगे तो 594 है। 594 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 14,256। तो आपसे पूछा कि 8 × 5 = 40 यानी 400 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 400 की वैल्यू निकाल दो। 14,256 किससे डिवाइड करना पड़ेगा 594 से, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 400 से। पहली बात तो 2 जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी क्योंकि ये 2 जीरो दे रखी है, तो ये तो कट ही हो गए। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं। 4 से कट रहा है क्या 94, 4 से कट रहा है ना, नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 2 से कट कर देते हो, कितना हो गया 297, और ये कितना हो जाएगा 7,128। 297 को 7,000 9 और 2 11, 9 से कट रहा है ये तो नीचे वाला, और 7,128 9 से कट रहा है क्या 9 से कट रहा है, तो कितना रह गया 33, और ये कितना हो जाएगा 9 6 54 9 8 72 9 7 63, सॉरी 63, कितना 82, 9 9 81, 9 2 18, 3 11 से कट किया तो ये 3 और ये हो गया 72। 3 से कट कर दोगे तो कितना हो गया 24, 24 × 400 कितना रह जाएगा, तो 2 48 यानी 9600। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एक तो ये तरीका था, आई होप आधों के पल्ले पड़ा है, आधों के पल्ले नहीं पड़ा है तो मान लो एक चीज मानो, आपके पास स्टार्टिंग में 400 यूनिट थी, लेट 400 यूनिट थी, पहले साल के बाद कितनी 3/8 इंक्रीज हो गई, 3/8, 400 का 3/8 कितना हो जाएगा 150 इंक्रीज हो गई, तो 150 इंक्रीज हो गई कितनी हो गई 550 यूनिट हो गई। 550 यूनिट से ये कितनी डिक्रीज हुई 10%, तो 10% यानी कितनी 55 कम कर दो, तो 550 का 55 कितना कम हो जाएगा
495 यूनिट हो गई। 495 से ये कितनी इंक्रीज होगी, प्लस का 20% इंक्रीज होगी। तो 495 का 20% क्या हो जाएगा, 495 का डिवाइड बाई 5 कर दो तो 9 पंजे 45, 99 इंक्रीज होगी। 99 इंक्रीज होगी तो कितनी हो गई, 594 यूनिट होगी। अब 594 यूनिट की आपको वैल्यू कितनी देर की है, 14,256। आपसे पूछा किसकी है, 400 यूनिट की। तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14,256 डिवाइड बाई 594 मल्टीप्लाई बाई 400 करोगे तो कितना आ गया, 9600 आ जाएगा। ए पर्सन ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर बाई कार, 420 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 60 किलोमीटर बाई बस। इतने सारे चेंज कर रहा है भाई, एक में ही चला जाता ना, ना तो कोई क्वेश्चन बनता ना कुछ और बनता। क्यों चेंज कर रहा है, पहले किस में जा रहा है, कार में जा रहा है, कितना 100 किलोमीटर। उसके बाद किस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, कितना जा रहा है 420 किलोमीटर। और लास्ट में कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर बस में जा रहा है। द टोटल जर्नी टुक 12 आवर 30 मिनट। टोटल जर्नी जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 12 घंटे 30 मिनट लगे। और टोटल जर्नी हो कितनी गई इसकी, 580 किलोमीटर हो गई। कितना टाइम लग गया, 12 घंटे 30 मिनट। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द बस। जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी देर की है, 3 गुना देर की है। किसकी, बस की स्पीड की। मान लो बस की स्पीड क्या थी, y, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 3y। एंड 3/2 टाइम्स दैट ऑफ कार। कार की स्पीड की कितनी हो जाएगी, 3/2 टाइम। मान लो कार की स्पीड x थी तो x का 3/2 गुना कितना हो जाएगा, 3y। तो 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2y। तो कार की स्पीड 2y है, ट्रेन की स्पीड 3y है और बस की स्पीड क्या है, y है। और आपको टोटल टाइम कितना लगा रहा है, 12 घंटे 30 मिनट। तो कार से चलेगा, पहले कार से जा रहा है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 100/2y लगेगा। बस से जा रहा है तो कितना, ट्रेन से जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 420/3y लगेगा। कार से बस से जा रहा है तो 60/y लगेगा। कितना टाइम है, 12 घंटे 30 मिनट यानी 12.5 घंटे। 100/2y तो कितना हो गया, 50/y। 420 वाला 140/y प्लस 60/y। तो y क्या हो गया, एलसीएम ले लोगे तो सब जगह ऐड हो जाएगा। कितना हो गया ये, 250/y बराबर कितना हो गया, 12.5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250/12.5। तो पॉइंट हटा के ऊपर 0 जाएगा तो कितनी आ गई, 20। अब आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड पूछिए जो कि कितनी है आपकी, 3y। तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ग्राफ, स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। गिवन बार ग्राफ shows the data of 2 types of school van, namely van type X and van type Y for 3 स्कूल A B C। 3 स्कूल है A B C जिनके अंदर X और Y वेन लगी हुई है। तो X और Y वेन का डाटा दे रखा है A स्कूल के लिए, B स्कूल के लिए और C स्कूल। तीनों स्कूल के लिए अपने को क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है। जैसे अगर A स्कूल के लिए अपन बात करें तो X वेन में कितने जा रहे हैं, 60, Y वेन 50 है। X वेन कितनी है, 60 और Y वाली कितनी होगी, 50 हो गई। ऐसे अगर B के लिए बात करें तो 46, 32। तो अभी तक ग्राफ देख के तो लग नहीं रहा कि इस ग्राफ में अपने को पहले डाटा दे रखा है, निकालना क्या है, सब कुछ तो दिया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ X टाइप वेन। कितनी X टाइप वेन है स्कूल A B C में, एवरेज पूछा है। तो X टाइप है कितनी, 60, 46 और 54। क्या पूछा है, एवरेज। 46 और 54 कितना हो गया, 5 या 9, 100 और 60 यानी 160/3 जो कि कितना हो जाएगा, 53.33। X टाइप वेन फॉर स्कूल बी। स्कूल बी में X टाइप वेन कितनी है, 46 है। इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द X टाइप वेन फॉर स्कूल सी। स्कूल सी में कितनी है, 54।
54 से 46 कितना कम है? 8 कम है। किससे? 54 से। परसेंटेज निकाल लो। तो 2 से कट किया तो 4 और ये 27, तो कितना रह गया? 400 बटे 27 तो 1 13 130, 130 तो 27 चौक 158 यानी 22 220 दो 27 चौक 108 सॉरी 220 तो 4 बार में 8 बार में हो जाएगा 8 7 56 8 दूनी 16 216 40 रह गया 14.81। स्कूल ए के लिए एक्स प्रकार की वेन, स्कूल ए के लिए एक्स प्रकार की वेन कितनी है? 60। स्कूल बी के लिए एक्स प्रकार की वेन से कितना प्रतिशत अधिक है? कितनी है? 46 से 60 कितना ज़्यादा है? 46 से 60 कितना ज़्यादा है? प्लस का 14 ज़्यादा है। किससे? 46 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? परसेंटेज लेना है तो 100 से। 2 से कट हो गया तो कितना रह गया? 700 बटे 23 यानी 3 बार चला गया 69 100 तो 30.4 23 चौक 92 तो 30.4 कुछ यानी ए ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। इफ वाई टाइप वेन फॉर स्कूल बी इज इंक्रीज्ड बाई 8, अगर वाई टाइप वाली वेन को स्कूल बी की कितनी इंक्रीज कर दी? प्लस 8 कर दी तो कितनी हो जाएंगी? 40 हो गई। देन वाई टाइप वेन फॉर स्कूल बी विल बी हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल वेन एक्स एंड वाई टाइप फॉर स्कूल बी। स्कूल बी में एक्स और वाई टाइप की कितनी वेन हो गई? 46 और 40 86 हो गई। तो 86 का ये 40 कितना परसेंटेज हो जाएगा? यही पूछ रहा है आपसे। 2 से कट कर दोगे तो 20 और ये 43 तो कितना हो गया? 2000 डिवाइड बाई 43। पहले तो 4 बार जा रहा है, कितना हो गया? 172। 280 रह गया। 280 तो फिर 5 से नहीं 6 बार जा रहा है। 280 रहा है ना? 280 ही, हाँ नहीं 280 है 380 4 चौक 16 ठीक है 280 280 6 बार चला गया, कितना हो गया? 6 चौक 24 6 3 18 258 280 258 कितना रह गया? 22 220 220 तो 46.5 अप्रोक्स, ये आंसर हो गया। What is the difference of average of all वेन for school A and average number of all वेन for school C? A की all वेन का एवरेज कितना है? 60 और 50 है। 60 और 50 है तो एवरेज कितना हो गया? 55। स्कूल सी की वेन का एवरेज कितना हो जाएगा? 42 और 54। बीच की वैल्यू क्या होगी? 48। तो 48 और 55 में डिफरेंस पूछ रहा है, कितना रह जाएगा? 7 का। 326 में क्या ऐड करके 17 से डिवाइड करके 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 आ जाए। 326 में कुछ ऐड कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है? 17 से। फिर मल्टीपल किससे कर रहा है? 15 से। इक्वल में क्या आ रहा है? 330। तो 15 से कट कर दोगे तो कितना आ गया? 22 आ गया। तो 22 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो। 326 प्लस एक्स बराबर 17 इंटू 22 34 इंटू 11 तो 4 7 374। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 374 माइनस 326 8 6 14 3 चला गया तो 48। ये 11 वाला मल्टीपल देखा क्या आपने? क्या था यहाँ पे? 17 इंटू 22 था। मैंने मन क्या किया? इसको 34 इंटू 11 लिख लिया। 34 इंटू 11 का मल्टीपल क्या होता है? स्टार्टिंग में 4 है, 4 का 4 लिख दो। फिर कितना है? 34 ऐड कर दो 3 और 4 को 7। फिर लास्ट वाली टर्म 374। जैसे 374 को 11 से मल्टीपल करना हुआ तो 4 आ गया, 7 और 4 11 का 1 हाथ लगी 1, 7 और 3 10 और एक पीछे वाली हाथ कितनी? 1। फिर रह गया 1 और 3 का 3 तो 1 4। 64 की पावर 4 इंटू 25 इंटू 100 की पावर -1। 100 की पावर -1 क्या हो जाएगी? अपॉन में चला गया, डिवाइड बाई 4 की पावर कितनी हो जाएंगी? 14 माइनस एक्स पूछा है। 25 से कट किया तो 4 हो गया। तो 4 की पावर की
64 कितना होता है, 4 की पावर 3 होता है ऑलरेडी, तो 4 की पावर 3 इंटू 4 कितना हो गया, 4 की पावर 12, एक 4 की पावर अपॉन में, ये ऊपर आके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 4 की पावर 13 बची है और 4 की पावर 14 माइनस एक्स बोल रखा है, तो 14 माइनस एक्स की वैल्यू आपको क्या बोल रहा है, 13 बोल रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1। कितना 320 का कितना परसेंटेज में 1650 में ऐड करूं कि 1714 हो जाए, तो 320 गुणा एक्स डिवाइड बाई 100, 1650 उधर चला गया तो कितना रह गया, 64 रह गया, 32 से कट किया तो ये 2 बार हो गया, 0 से 0 कट होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। 576 में किसका डिवाइड करूं मैं कि 32 आ जाए, तो 13 प्लस भाग को उधर ही ले जाओ ना, तो 576 में किसका 32 का डिवाइड करूंगी कितना आ जाएगा, 13 प्लस x या y जो भी कोफिशिएंट या क्वेश्चन मार्क ही लिख लो, 32 से कट करोगे तो कितना हो गया, 32 से कम 1, रिमेनिंग कितना रह गया 25, 256, 256 यानी 8 बार चला गया, 13 में मैं क्या ऐड करूं कि 18 आ जाए, तो आप कहोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। 1 की पावर 1 सही 2/5, भाग किससे करना है, 4 सही 1/15 से, उसमें कुछ ऐड करना है कि क्या आ जाए 2 आ जाए, 1 सही 2/5 को क्या लिखोगे 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 7, 7/5 भाग है तो ओवरऑल डिवाइड, 15 चौके 60, 60 और 1 61 डिवाइड बाई 15 प्लस x मान लो बराबर 2 हो गया, 15 को 5 से कट कर दोगे तो कितना हो गया 3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 21/61, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 21/61, 61 अगर एलसीएम लिया तो 122 माइनस 21 यानी 101 डिवाइड बाई 61, तो एक बार चला गया, 1 सही 40/61 यानी डी आंसर हो जाएगा। प्रांजल, सुमित एंड तरुण इन्वेस्टेड 54,000, 48,000, 72,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस। प्रांजल है, सुमित है, तरुण है, 54,000, 48,000 और 72,000 रुपये लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। टाइम तो अपने को बता नहीं रखा, टाइम नहीं बता रखा तो टाइम सबके लिए क्या हो गया सेम हो गया, तो सेम हो गया तो सबके लिए एक ही मान लो टाइम। एंड ऑफ द ईयर वैसे भी एक ईयर की बात कर रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो 30 से 30 तो स्टार्टिंग में मन में ही कट करके चल लो ना, 54, 48, 72 है, सबको पता है 6 से कट रहे हैं, तो क्या रेशियो रह गया 9 रह गया, 8 हो गया और 12 हो गया। किसका किसका है, प्रांजल, सुमित और तरुण। आपको क्या बोल रहा है, सुमित का शेयर दे रखा है प्रॉफिट कितना 10,000, सुमित का रेशियो में कितना है 8, 8 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 10,000, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 1250 हो जाएगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना है 9 और 8 17 और 12 29, तो 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी 29 इंटू 1250, जो कि कितनी हो गई 0, 29 इंटू 5 145, 14, 29 दूनी 58, 58 और 14 कितना हो जाएगा 58 4 62 और 10 72, हाथ लगी 7, 29 और 7 36,250। जो बिल्कुल बेसिक वाला मल्टीप्लाई होता है वो तो मैं वही करता हूँ। क्या टाइम लगा इस क्वेश्चन में, मेरे को मल्टीप्लाई करने का टाइम है मेरे पास और उसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। आप 1250 को 30 इंटू 30 माइनस 1 सोचते, फिर 1250 इंटू 30 करते कितना 37,500 आता, फिर उसमें से 1250 निकालते, उतने में तो उधर ही मल्टीप्लाई हो गया। अखिल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। अखिल कितने दिन में काम कर रहा है 60 डेज में, और आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 10 डेज सॉरी 10 दिन काम करने के बाद भुवन ज्वाइन करता है अखिल को। इफ दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, 10 दिन अखिल ने काम कर लिया ना, तो अखिल का काम कितने दिन का रह गया 50 दिन का काम रह गया। वो काम कौन कर रहे हैं अखिल और भुवन, कितने दिन में ही कंप्लीट कर दे रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं। अखिल को 60 दिन का करना था,
अखिल का 10 दिन का हो गया, बचा हुआ काम कौन कर रहा है? अखिल और भुवन। कितने दिन में? 20 दिन में। अखिल का काम कितने दिन का बचा था? सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का बचा था। मान लो अखिल की एफिशिएंसी ए है, कितने दिन का? 50 दिन का। तो इतना काम बचा था, ए इंटू 50। जो काम कर कौन रहा है? अखिल और भुवन मिल के काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। इक्वेशन अगर सोल्व करोगे 50 से 20 से इधर, यानी कितना रह गया? 30 से बराबर 20 बी। तो a/20 कितना आ जाएगा? 2/a/b कितना आ गया? 2/3 आ गया। मतलब अखिल की एफिशिएंसी क्या है? अखिल की और भुवन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया आपके पास? 2:3 आ गया। अगर आप यही एफिशिएंसी मानते हो तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अखिल कितने दिन में काम कर रहा है? टोटल 60 दिन में कर रहा है। 60 × 2 कर दोगे तो कितना आ गया? 120। अगर वैसे देखना चाहो तो ये से देख लो, अखिल कितने दिन में कर रहा था? स्टार्टिंग में 10 दिन में। उसके बाद कौन कर रहा है? अखिल और भुवन कर रहे हैं। कितने दिन में? 20 दिन में। तो अखिल का 10 दिन का कितना हो जाएगा? 10 × 2 20। अखिल और भुवन 2 + 3 5, 5 × 20 100। तो ऐसे भी 120 यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 120। उसके बाद क्या बोल रहा है? हाउ मेनी डेज कैन भुवन कैन कंप्लीट? भुवन कितने दिन में? भुवन एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। 120 काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 120 डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो कितना आ गया? 40 डेज आ जाएगा। क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कांस्टेंट क्या दे रखा है? प्लस का दे रखा है। मतलब 2 टुकड़े होंगे, दोनों टुकड़ों का सम क्या हो गया? 20। नहीं, दोनों टुकड़ों का सम क्या हो गया? 10 और मल्टीपल क्या हो जाएगा? 21। तो ऐसे 2 टुकड़े क्या हो गए? -7 और -3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 7 और 3 हो गई। दो प्लस का 182 है, मतलब दोनों का मल्टीपल क्या हो गया? 182 और सम कितना हो गया? 27। तो 182 को तोड़ोगे तो कितना है? 91 × 2। 91 में आपको दिख रहा होगा 13 × 7, दोनों प्राइम नंबर है। तो 13 × 7 × 2, या तो 26 × 26 और 7, सम 27 नहीं होगा, या फिर 13 × 14, सम कितना हो गया? 27 हो गया। तो रूट क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू क्या हो गई? 13,14। तो 13 तो दोनों 7 और 3 से बड़ा है, यानी x ग्रेटर देन y है। 14 भी 7 और 3 दोनों से बड़ा है, यानी x ग्रेटर देन y है। तो दोनों ही कंडीशन में x ग्रेटर देन y है, तो x ग्रेटर देन y आंसर हो जाएगा। y² - 28y + 192। 192 है और 28 ही है, तो 192 प्लस का है तो 28 सम होगा दोनों टुकड़ों का। तो 198 को तोड़ोगे तो कितना हो गया? 96 × 2, फिर तोड़ा तो 24 × 4 × 2। 24 से कितना हो जाएगा? 12 × 2, तो 12 और 16, -12 और -16 2 टुकड़े हो गए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? +12 और +16। x² - 9x + 14। +14 है तो दोनों टुकड़ों का सम क्या हो गया? 9 हो गया। और रूट तो दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे? और मल्टीपल क्या हो गया? 14। तो -7 और -2, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 7,2। x की वैल्यू 7,2 हो गई। तो आपके पास क्या आ गया? तो x की 7 तो 12 और 16 दोनों से छोटी है, यानी x < y। x की 2 वैल्यू भी 12 और 16 दोनों से छोटी है, तो x < y। अब आप किसी के एक जने के दिमाग में तो जरूर आ रहा होगा कि सर एक काम करो ना, इसके अंदर जैसे x² - 9x दे रखा है, y² - 28y दे रखा है, तो 9 वाला तो छोटा ही होगा ना 28 वाले से। अगर किसी दिन थोड़ा सा सियाना अगर बन गया ना एग्जामिनर, तो पता है वो क्या टुकड़े बनाएगा? y² माइनस क्या बनाएगा? 6,22 यानी 28y + 132, ये इक्वेशन दे देगा। और दूसरी इक्वेशन तो ये कि यही मान ही लो, तो x² - 9x + 14। अब भी क्या कहोगे कि x की तो 9 है, y की 28 है, तो 28 वाले बड़े ही होने हैं 9 वाले से। तो x वाले तो सेम ही रह गए, कितने रह जाएंगे? 7,2 ही रह गए। y वाले टुकड़े क्या हो जाएंगे?
सम 28 मल्टीपल 132। 132 आपको दिख रहा होगा प्राइम नंबर का है 12 इंटू 11, तो 12 को और तोड़ोगे तो कितना हो गया 6 इंटू 2 इंटू 11, तो 11 इंटू 2 22,6। 22,6 का क्या 22 और 6 का सम 28 हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 22 आ गई, एक 6 आ गई। अब अगर आप कंपैरिजन करने गए कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 22 और 6 है, तो x तो y दोनों से छोटा है। लेकिन अगर 7 का कंपैरिजन 22 और 6 से करोगे ना, 22 तो बड़ा है लेकिन 6 छोटा है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन y भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नो रिलेशन आंसर हो जाएगा। हर कंडीशन में ये नहीं होता कि छोटी वैल्यू है तो छोटे वाला आंसर लगा दो। जो पॉइंट समझाना चाह रहा था डायरेक्ट आंसर वाला समझ गए होंगे, अब नहीं करना है। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, 12 मल्टीपल हो प्लस का 12 है, मतलब दोनों टुकड़ों का सम क्या हो गया 7 हो गया, मल्टीपल 12, तो ऐसे दो टुकड़े क्या होंगे +4 और +3, तभी +7 सम। तो y की वैल्यू क्या हो गई -4 और -3। आज कलरक लेवल का रखा है, इजी पेपर रखा है, कोई दांत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, प्लस का 3 मतलब टुकड़े क्या हो जाएंगे +3 और +1, तभी सम +4 होगा, तो रूट क्या हो गया -3, -1। यही देख लो 7 और 4, चलो यहाँ तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वो तो बड़ा था 9 और 22 का डिफरेंस। तो x की -1 तो -3 और -4 दोनों से बड़ा है, x की -3 वैल्यू -4 से बड़ी है और -3 के इक्वल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन y भी है और x इक्वल y भी है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू y दोनों। सी ऑप्शन। वाई स्क्वायर -3y -54, एक्स स्क्वायर -7x -18। देखते ही आंसर क्या लगाना है, नो रिलेशन। अब आपको पता है कि यहाँ पे माइनस का 54 है, माइनस का 54 है, मतलब दोनों टुकड़ों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, दोनों टुकड़ों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। लेकिन दोनों टुकड़े क्या बनेंगे, एक टुकड़ा तो किसका बनेगा प्लस का बनेगा, एक रूट बनेगा माइनस का। ऐसे ही एक्स की वैल्यू भी एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, तो माइनस वाली तो प्लस वाली से हमेशा छोटी होगी, प्लस वाली माइनस वाली से हमेशा बड़ी होगी, तो कांट रिलेशन आ गया। नेक्स्ट 32, y की वैल्यू क्या हो गई रूट 1600 का रूट अंडर रूट, 1600 किसका रूट है 40 का रूट है, 40 हो जाएगी ना, तो उसका भी रूट दे रखा है, तो उसका रूट कितना हो जाएगा √40 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है √40, तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, 6 पॉइंट कुछ आएगी। एक्स स्क्वायर -15x प्लस 56 यानी दोनों टुकड़े होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों टुकड़ों का सम क्या हो गया 15 मल्टीपल 56 यानी 8 और 7, तो रूट क्या हो जाएंगे +8 प्लस का 7, क्या प्लस √40 है वो 7 आ सकता है, नहीं 6 से तो बड़ा होगा। √40 की जो वैल्यू है ना 6 के स्क्वायर से तो बड़ी है लेकिन 7 के स्क्वायर से छोटी है, मतलब √40 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और 7 के बीच की कोई वैल्यू आएगी, तो 6 और 7 की बीच की जो वैल्यू है 8 से भी छोटी है और 7 से भी छोटी है, यानी y लेस देन x। ए फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंज एंड एप्पल एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ Rs 105। एक फ्रूट सेलर है, इसकी हिंदी पे मत जाना, एक फ्रूट सेलर है जो स्मार्ट कीड़ा का मॉक है, उसके अंदर आपको ये एरर नहीं मिलेगी, ये पीपीटी के ऊपर हिंदी बनाई गई है, मेरे द्वारा ही बनाई गई है, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत एरर मिल सकती है। मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है वहाँ से, कहाँ से, जो गूगल ट्रांसलेटर आता है वहाँ से ट्रांसलेट करके कॉपी पेस्ट की थी, तो इसमें थोड़ा सा जो एरर आता है इस Rs.105 इसकी वजह से जो मैं हटाना भूल गया था। ए फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंज एंड एप्पल एट ए कॉस्ट ऑफ 105, ही सेल्स ऑरेंज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20/3% and apple at a loss of 5%. What is the selling price of apples if in the whole transaction there is a no profit no loss? ना तो इसको प्रॉफिट हुआ ना इसको लॉस हुआ, अगर इसने 105 पे खरीदे थे तो 105 पे इसने क्या कर दिए सेल कर दिया। तो मान लो ऑरेंज की वैल्यू क्या थी 100x थी,
एप्पल की भी क्या थी, 100y थी, की वैल्यू क्या है, 105 है, बाद में भी 105 ही रहनी है। ऑरेंज को प्रॉफिट पे सेल किया कितने, 20/3%, 20/3% यानी 6.66 पे किया है ना इसने। तो 100 को x ना मान के कुछ ना कुछ 3 का मल्टीपल ही मान लेता हूँ मैं, 30x। तो 30x का 20/3 क्या हो गया, 10, 200 यानी 2 हो गया। तो 30x यानी 2 के प्रॉफिट पे यानी 32x पे सेल किए। और एप्पल 5% के लॉस पे यानी 95y पे। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। अब आपको क्या बोल रहे हैं, 30x प्लस 100y बराबर 32x प्लस 95y। तो 30x उधर चला जाएगा तो कितना रह गया, 2x रह गया, 95 इधर आ जाएगा तो 5y हो गया। तो x/y क्या हो गया, 5/2 हो जाएगा। 5x और y 5 और 2 के रेशियो में है। तो आप यहाँ पे 5x की वैल्यू रखते हो तो ये कितना हो गया, 150 यूनिट प्लस 200 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 105 यानी 350 यूनिट की वैल्यू 105 है, यानी 105 एक यूनिट की वैल्यू 350, 105/350। आपसे पूछी क्या है, एप्पल की सेलिंग प्राइस पूछी है। एप्पल की सेलिंग प्राइस कितनी है, 95y है। तो 95y है यानी 95 इंटू 2 यूनिट है, 2 यूनिट यानी इंटू 2 इंटू 105/350 कर दोगे तो किससे कट रहा है ये, 5 से कट किया तो 19 और इधर 70 हो गया। 2 से कट कर दोगे तो 35, फिर 7 से कट किया तो ये यहाँ तो 5 आ गया और ये कितना आ जाएगा, 15 संत 105। फिर 5 से कट कर दोगे तो 3, तो 19 इंटू 3 35 इंटू 3 यार 105 ही होता है ना, डायरेक्ट ही कर देता मैं, बिना कहाँ कट कर रहा था। 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 57। ए मैन इन ए बोट गोज 7.5 किलोमीटर इन एन आवर इन स्टिल वाटर, he takes 3 times as much time in going the same distance against the current यानी अपस्ट्रीम, और वाटर के साथ जा रहा है, मतलब वाटर के साथ जा रहा है, उसमें क्या हो गया, सॉरी, ए मैन इन ए बोट गोज 7.5 किलोमीटर इन एन आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जा रहा है कितने, 7.5 आवर, 7.5 किलोमीटर। तो जितना टाइम लगता है ना इसमें, जितना टाइम इसमें लगता है उससे 3 गुना टाइम किसमें लगता है, सेम डिस्टेंस जाने में अगेंस्ट द करंट। तो आपको एक तो दे रखा है स्टील वाटर, एक आपको दे रखा है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में जितना, स्टील वाटर में जितना टाइम लग रहा है उसका 3 गुना टाइम किस में लग रहा है, अपस्ट्रीम में लग रहा है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। आपको एक ही बात पता है कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे स्पीड का अगर फॉर्मूला देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस सेम दे रखी है तो स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम के रिवर्स हो जाएगी, स्पीड टाइम के रिवर्स हो जाएगी। तो 1:3 किसका रेशियो है, टाइम का, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, 3:1 किस में, स्टील वाटर की अगर आप 3 यूनिट मानते हो, मतलब अगर बोट की स्पीड आप 3 यूनिट मानते हो तो अपस्ट्रीम कितनी हो गई, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड जो कि कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। तो अगर बोट की स्पीड 3 यूनिट है, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड 1 यूनिट है, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ गई। और आपको दे क्या रखिए, मैन इन बोट गोज 7.5 किलोमीटर इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर 7.5 किलोमीटर जाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर ही होगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर पर आवर हो गई। आपसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट क्या है, 2 यूनिट, तो 2 इंटू 2.5 यानी कितनी हो गई, 5। ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ए मैन इन ए बोट गोज 7.5 किलोमीटर इन एन आवर इन स्टिल वाटर, ही टेक्स 3 times
as much as time is in going the same distance against the current in comparison to the direction of the current. ओके ओके ओके, क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं. कंपैरिजन दे रखा है किससे? डायरेक्शन ऑफ द करंट के. अगर करंट के डायरेक्शन में जाता है और अपोजिट में जाता है तो रेशियो दे रखा है. तो डायरेक्शन में जाता है उस टाइम तो किस में जा रहा है? डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ना. तो डाउन स्ट्रीम की रेशियो दे रखी थी वो 1:3. तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1. तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगी. तो बोट प्लस स्ट्रीम 3 यूनिट है और बोट माइनस स्ट्रीम कितनी दे रखी है आपको? 1 यूनिट दे रखी है. तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो 3 और 1 4 यूनिट डिवाइड बाई 2 यानी 2 यूनिट हो गई. और स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? फिर 1 यूनिट आ जाएगी. 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 7.5. तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.75. वापस से सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं है मतलब लगभग. तो 37 का स्क्वायर करवाना है इसमें. पहली बात तो मेन बात इसमें क्या है? 37 का स्क्वायर. 37 का स्क्वायर लगभग को तो याद ही होगा कितना होता है? 1369. 1369 होता है या 1569 होता है? 1369 ही होता है. ठीक है. कैसे होता है? एक तो तरीका है याद कर लो. दूसरा तरीका क्या है? 50 से कितना कम है? 37. 13 कम है तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169. 37 50 से कितना कम था? 13 कम था. तो 37 माइनस 13 कितना हो गया? 24. तो ऐड कर दोगे तो 24. फिर 24 क्या है? 50 के कंपैरिजन में लिया है ना अपन. ओवरऑल मैन इस स्कीम, मैन जो ये स्कीम है ना जो अपन लगा रहे हैं फॉर्मूला, मतलब तरीका, ये किसके कंपैरिजन में लिया जाता है? 100 के कंपैरिजन में लिया जाता है. तो 100 से 50 आए यानी आधा आया. तो 24 का आधा भी कर दो, कितना हो गया? 12. तो 12 और 169 था ना, तो 69 तो यहाँ लग जाएगा, एक ऐड हो जाएगा. तो कितना हो गया? ये 1369 हो गया. जैसे कि अपन अगर बात करते हैं, जैसे 96 का स्क्वायर की बात करते हैं, तो 100 का कंपैरिजन होता है हमेशा इस स्कीम में. तो 100 से 96 कितना कम है? 4 कम है. तो 4 का स्क्वायर कर दो, 16. 100 से 96 कितना कम है? 4 कम है. तो 96 माइनस 4 करोगे तो 92, 16 हो गया. 90 की बात करते हो तो 90 कितना कम है? 100 से 10 कम है. तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया. 90 से 100 से 90 कितना कम है? 10 कम है. तो 90 माइनस 10 कितना हो गया? 80 हो गया. 80 और 100, अब इसको कंपैरिजन करोगे तो दो दो तो लिख दो, फिर जो बच गया वो ऐड कर दो, तो 8100. अब ये तो 100 के कंपैरिजन में था. अब यही आप 100 से 50 के कंपैरिजन में आ रहे हो तो आधे में आ गए ना. जैसे 47 का स्क्वायर पूछा है तो 50 से 47 कितना कम है? 3 कम है. तो 3 का स्क्वायर 09 हो गया. और 47 से 3 कम करोगे तो 44. और 100 से 50 आए थे यानी आधे आए थे, तो 44 का आधा कर दो तो 2209. ऐसे ही आप 42 का स्क्वायर अगर देखते हो तो 42 कितना कम है? 8 कम है. किससे? 50 से. तो 50 से 42 कितना कम है? 8 कम है. तो 42 माइनस 8 कितना हो गया? 34. समझ गए होंगे. ऐसे ही 37 का कितना हो जाएगा? 1369 प्लस कितना हो गया? 3 का क्यूब 27 माइनस 372 बराबर 4 का क्वेश्चन मार्क. तो 372 27 ये ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? 9 और 7 16. और 1396 में से 372 निकाल दोगे तो 4 2 1024 आ गया. तो 1024 4 का कितनी पावर होती है? देख लो. 4 16 64 256, उसके बाद 1024 यानी 4 की पावर 5. क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. 161 में 7 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 23. किससे मल्टीप्लाई कर दें? 127 माइनस 15 माइनस 20. 127 में से 15 गया या 20 पहले घटा दो, एक ही बात है. 107. 107 में से 15 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा? 107 में से 15 चला गया तो कितना रह गया? 92. तो 23 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 92 आ जाए? 4 से.
14 की पावर 14 सही 5/7 कितना हो जाएगा 98। 98 और 5 103/7 डिवाइड बाई 14 की पावर सही 2। हाँ, अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक दिक्कत है। अब इसमें दिक्कत है कि देखो एक एक जना इसमें सॉल्व करते टाइम क्या लगाएगा 14 सही 2 यानी 28 28 और 9 37/14 और क्या देर का था ऑफ देर का था, फिर मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 7/2। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत वैसे नहीं है, वो सही है, आप दिक्कत करोगे। क्या दिक्कत करोगे? ये ऑफ किसके साथ दे रखा है? इसके साथ दे रखा है, तो इसके साथ लगाओ ना। किसका है 7/2? इसका है। दो की दो सही 9/14 का है, ना कि पूरे का है। क्या बोलते हैं यार उस रूल को? मेरे वो रूल का नाम ध्यान में नहीं आ रहा। प्लस माइनस गुणा भाग ऑफ वाला, उसका नाम होता है जिसके अंदर अपन फुल फॉर्म भी रहती हैं सारी की सारी। क्या बोलते हैं उसको? बोर्ड मास। सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीपल, डिवाइड, ऑफ बाय। तो ये इधर से लेफ्ट से राइट तक जाना होता है, ये रूल होता है। तो इसमें 7/2 कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। तो 7 से ये कट गया तो ये 2 हो गया, फिर ऊपर आ जाएगा तो 103/7 इंटू 4/37। तो कुछ कट रहा है क्या? कट तो कुछ भी नहीं रहा। तो 103 इंटू 4 कितना हो जाएगा 412 डिवाइड बाई 259। कितनी बार जा रहा है? एक बार ही जा रहा है। 41 इधर रह गया, 41 और 12 53 और 100 एक सही 153 डिवाइड बाई 259। इसमें तो डायरेक्ट एक इंटू है फिर प्लस है, तो इंटू वाला पहले हो ही जाएगा। 3 एक सही 2/3 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 1 3 3 और 2 5/3 गुणा 2/15 कितना रह गया 2/9। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 1/3 आ जाए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 माइनस 2/9। क्या आंसर आ गया 1/9। 529 किसका रूट क्या होता है 23 प्लस रूट एक्स। 1521 किसका होता है 39 का। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 256। टेप ए कैन ए फिल ए टैंक इन 10 आवर वाइल टेप ए है ना, वो टैंक को कितने घंटे में फिल कर सकता है 10 घंटे में। और टेप बी और सी कितने 25 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। बी और सी 25 घंटे और सी 30 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों की ही बात करता है। तो अगर अपन टैंक का टोटल कैपेसिटी अगर लें तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो जो कि कितने आ रहा है 30 90 150। 150 अगर एलसीएम टोटल कैपेसिटी आ रही है तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 15, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 6 जो कि माइनस का यानी इम्प्टी कर रहा है। सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी माइनस का 5। इफ ऑल 3 पाइप टेप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 30 आवर, 30 घंटे के लिए ऑल तीनों पाइप ओपन कर दिए जाएं। 15 से फिल हो रहा है -6 और -5 से इम्प्टी हो रहा है। तो ओवरऑल टैंक कितना भरा जा रहा है 4 भरा जा रहा है। कितने घंटे के लिए ओपन किया 30 घंटे के लिए, यानी कितना फिल हो गया 120। एंड देन बोथ बी और सी क्लोज कर दिए जाते हैं। दोनों बी और सी क्लोज कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद कितना सिर्फ एक काम करेगा यानी 15 की एफिशिएंसी से, और काम कितना रिमेनिंग रहा है 30 काम रहा है। ये किसकी एफिशिएंसी से हो रहा है 15 की एफिशिएंसी से, यानी कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे में। तो रिमेनिंग टैंक कितने घंटे में फिल हो जाएगा 2 घंटे में, यानी
सी आंसर हो गया। यही यहाँ पे आज का मॉक अपना कंप्लीट होता है। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा सेशन लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्मार्ट कीड़ा के मॉक अच्छे लगते हों तो आप RJ1 और 8 लगा कोड लगा के 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। और कलर का मॉक वहाँ पे आ चुका है जो कि आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।